वेलकम टू द लेसन नंबर 32। आज के इस लेसन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इमेज गैलरी बनाना सीखेंगे। कैसे हम लोग इमेज गैलरी बना सकते हैं यूजिंग CSS। ठीक है, तो इसको भी हम लोग एक प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे प्रैक्टिकल वे में। तो मैं यहाँ पर एडिटर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर हम लोग ये चीज़ें कॉपी कर लेते हैं, एक न्यू फाइल बनाते हैं और यहाँ पर इसको रख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बनाने जा रहे हैं एक इमेज गैलरी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं बॉडी के नीचे और यहाँ पर एक डिव टैग लगाएंगे। यहाँ पर हम लोग क्लास यूज़ करेंगे और क्लास के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे W3 कंटेनर और W3 पिंक। जो कलर है उसको पिंक कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक हेडिंग लगा देते हैं, नेचर इज रियली ब्यूटीफुल। नेचर इज रियली ब्यूटीफुल। एक हेडिंग हमने डाल दी यहाँ पर नेचर के बारे में और यहाँ पर मैं H1 टैग को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, और जो डिव टैग लगाया था उस डिव टैग को भी क्लोज कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में मैं नीचे यहाँ पर एक डिव टैग लगाता हूँ और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डिव क्लास इक्वल टू और यहाँ पर करेंगे W3 हाइफन रो पैडिंग और फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पर करेंगे W3 हाइफन मार्जिन हाइफन टॉप। ठीक है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर डिव क्लास हमें देना है और इसके अंदर हम लोग कर देंगे W3 थर्ड। यहाँ पर कर देते हैं W3 थर्ड और फिर उसके बाद में हम यहाँ पर कर देते हैं डिव क्लास और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं W3 कार्ड। ठीक है, और यहाँ पर हम एक इमेज डाल देते हैं। ठीक है, img src इक्वल टू और इसको कर देते हैं हम लोग नेचर 1.jpg। ठीक है, और यहाँ पर स्टाइल दे दीजिए। स्टाइल में हम लोग देते हैं विथ। ठीक है, और विथ को हम लोग कर देते हैं 100% और इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ एक डिव टैग जिसमें हम लोगों ने एक इमेज रखी है। ठीक है, nature1.jpg के नाम से और फिर हम लोग यहाँ पर एक डिव टैग लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक डिव टैग लगा रहे हैं और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं क्लास
यहाँ पर इमेज के बाद में एक हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं क्लास, और इसमें हम लोग करेंगे W3 कंटेनर। यहाँ पर W3 कंटेनर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक हेडिंग डाल देते हैं और इसमें रख लेते हैं नेचर, ठीक है। यहाँ पर रख देते हैं नेचर ब्यूटी, और इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। फिर हम लोग div टैग क्लोज करेंगे, फिर हम लोग ऊपर का div टैग क्लोज करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट div टैग भी क्लोज कर देंगे, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें इसी तरीके से इमेजेस लगानी है, ठीक है। फिर हमें इसी तरीके से इमेजेस लगानी है, और फिर उसके बाद में हमें इसको इमेज गैलरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। ये हमारी जो ये पोर्शन है प्रोग्राम का, इसको मैंने सेव कर लिया है, फिर से कॉपी कर लिया है, और मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ। और फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे भी कर लेता हूँ 4 टाइम्स, 5 टाइम्स एंड 6 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको कॉपी कर लिया है। अब ऊपर वाला जो div था उसे हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे, और उसके बाद में यहाँ पर हमने बॉडी क्लोज करनी है, और उसके बाद में हमें यहाँ पर HTML क्लोज करना है, ठीक है। तो अब इसे हम लोग सेव करेंगे। एक बार मैंने सेम यहाँ पर पिक्चर्स लगा दी है, आप डिफरेंट पिक्चर्स ले लीजिएगा। मैं यहाँ पर इसको सेव कर देता हूँ फाइल 69.html के नाम से, और ये हो जाएगा हमारा फाइल 69.html सेव हो गया। हमारी जो ये फाइल है, इसे रन करेंगे। डी ड्राइव में 69.html, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज गैलरी प्रॉपर आपको यहाँ पर दिखेगी, राइट। मैंने ऊपर लिख दिया नेचर इज रियली ब्यूटीफुल, बस मैंने क्या करा है, पिक्चर्स सेम डाल दिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बस अलग अलग पिक्चर्स लेनी है और इसी तरीके से प्रोग्राम्स बनाने हैं, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इमेज गैलरी बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे W3.css ग्रिड के बारे में, ठीक है। तो कैसे हम ग्रिड्स बना सकते हैं, रोज एंड कॉलम्स बना सकते हैं, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आइए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर एक फाइल ले लेता हूँ, और सबसे पहले इसको हम लोग HTML में सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और हमें ये कंटेंट नहीं चाहिए, हमें चाहिए दिस वन। तो इस कंटेंट को हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर हम इसे रखेंगे, ठीक है। हमें ग्रिड बनाना है, तो हम लोग आ जाते हैं बॉडी के अंदर, और यहाँ पर हम रखेंगे div टैग, उसके अंदर क्लास रखेंगे,
और क्लास के अंदर हम रखेंगे w3 रो, और इसको हम लोग बंद कर देंगे। यहाँ पर हम रखेंगे div टैग क्लास, और इसको हम लोग रखेंगे w3 कॉल के अंदर m6 12 w3 रेड। ठीक है, और यहाँ पर एक पैराग्राफ रख लेते हैं, दिस div covers 12 column on a small ठीक है, on a small 6 column on medium and 2 column on large। ठीक है, 6 column on medium and 2 column on large। ठीक है, स्क्रीन्स, और यहाँ पर हम P को क्लोज कर देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पर div टैग को भी क्लोज करेंगे। ठीक है, इसको बेशक नीचे कर दीजिए इस तरीके से। ठीक है, फिर हम लोग लगाते हैं एक न्यू div टैग, इसमें हम लोग करते हैं क्लास इक्वल टू, और इसमें हम लोग रखेंगे w3 हाइफन कॉल m6 110 w3 ब्लू। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग करेंगे दिस div covers 12 column on small, 6 columns on medium, 6 column on medium and 10 columns and 10 column on large screens, on large screens। ठीक है, यहाँ पर हम P टैग को क्लोज कर देंगे। यहाँ पर P टैग क्लोज कर देंगे, और फिर उसके बाद में यहाँ पर div टैग क्लोज कर देंगे, और फाइनली हम लोग ऊपर वाला div टैग भी क्लोज कर देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर बॉडी टैग क्लोज करनी है। यहाँ पर बॉडी टैग क्लोज करना है, और यहाँ पर HTML टैग क्लोज करना है। ठीक है, इसे सेव करेंगे इस फाइल को, इसका नाम दे देते हैं 70.html, फाइल 70.html। ठीक है, और इसे रन करेंगे।
फाइल 70। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर देखें तो हमने इसको यहाँ पर एक रेड कलर में और एक ब्लू कलर में यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक बार चेक करते हैं हम लोग। ये है हमारा W3 कॉलम M6। ठीक है, M6 और 12 W3 रेड। ठीक है, दिस div covers 12 column on small, 6 column on medium and 2 columns on large screens। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पर करा W3 कॉल M6 और फिर उसके बाद में यहाँ पर हमने करा M6 110 W3 ब्लू। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको हम लोग कर देते हैं L2 और इसको कर देते हैं L10। नाउ जस्ट चेक इट। तो अगर यहाँ पर देखें हम लोग, दिस div covers 12 columns on small, 6 column on medium and 2 columns on large screens। This div covers 12 column on small, 6 column on medium and 10 columns on large screen। ठीक है, ये देखिए अगर मैं इसको जूम करता हूँ, ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर दिखेगी। ठीक है, यहाँ पर एक करेक्शन कर लीजिएगा, दिस इज L2 नॉट 12, दिस इज L2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं और यहाँ पर हम लोगों ने रखे हैं 10 कॉलम्स, तो ये L10 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कॉलम्स बना सकते हैं, ग्रिड्स बना सकते हैं। ठीक है, और इसको मैं 100% ही कर देता हूँ, ये 100%। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग कुछ और ग्रिड्स बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ 2 इक्वल एंड अनइक्वल कॉलम्स। ठीक है ना, 2 इक्वल्स एंड अनइक्वल कॉलम्स कैसे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इसको पहले हम लोग HTML सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर बॉडी के अंदर और इसमें हम लोग आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पर रखेंगे हम लोग div क्लास और इसमें रखेंगे हम लोग W3 रो। ठीक है, यहाँ पर हम लोग रखेंगे div क्लास और इसके अंदर रखेंगे हम लोग W3 कॉल और इसमें कर देंगे S6 और W3 रेड। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पैराग्राफ रखेंगे, दिस कवर्स
This covers 6 columns. This covers 6 columns on all screen. On all screens. ठीक है, और यहाँ पर div क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर एक और div लगाते हैं, div क्लास, और इसको कर देते हैं w3 कॉल s6 w3 ब्लू। ठीक है, div क्लास w3 कॉल s6 w3 ब्लू, और इसमें हम लोग कर देते हैं एक पैराग्राफ टैग। दिस कवर्स 6 columns on all screens. On all screens. ठीक है, और यहाँ पर div टैग को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर एक और div टैग है, इसको भी क्लोज कर देते हैं। फिर हम लोग लगाते हैं यहाँ पर ब्रेक टैग। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लगाते हैं ब्रेक टैग, और फिर div क्लास इक्वल टू w3 रो, और फिर इसके बाद में हम लोग कर देते हैं div क्लास इक्वल टू w3 कॉल, और इसमें कर देते हैं s8 w3 हाइफन रेड। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पैराग्राफ, और यहाँ पर लिखेंगे दिस कवर्स 8 columns. This covers 8 columns on all screens. On all screens. ठीक है, और फिर यहाँ पर हम लोग div टैग क्लोज कर देंगे। यहाँ पर div टैग क्लोज कर देंगे, और फिर हम लोग यहाँ पर div टैग लगाएंगे div क्लास इक्वल टू w3 हाइफन कॉल स्पेस s4 w3 हाइफन ब्लू, और फिर उसके बाद में यहाँ पर लगाएंगे पैराग्राफ टैग। ठीक है, दिस कवर्स 4 columns on all screens। ठीक है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर हम लोग div टैग को क्लोज करेंगे। फिर फाइनली हम लोग इस div टैग को क्लोज करेंगे, और यहाँ पर बॉडी टैग और HTML टैग को क्लोज करेंगे। इस फाइल को सेव करेंगे, फाइल 71.html के नाम से सेव कर देते हैं। ठीक है,
अब इसे सेव हम लोगों ने कर दिया। अब इसे रन करेंगे तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। डी ड्राइव अपने फोल्डर में आ जाते हैं और हम लोगों ने इसको सेव किया है फाइल 71 के नाम से। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका स्क्रीन आ जाएगा। राइट, यहाँ पर इक्वल है, 6 कॉलम्स है, और दूसरे उसमें देखा जाए तो पहले 8 कॉलम्स हैं, फिर 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ग्रिड्स बना सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसको बना करके देखना है। ठीक है, आपको इमेज गैलरी भी बनानी है और CSS ग्रिड्स भी बनाने हैं। राइट, तो आज के इस लेसन में हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। थैंक यू।